हेलो दोस्तों, सक्सेस विद सोहेल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सोहेल। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और तैयारी आपकी एकदम बहुत ही अच्छी चल रही होगी और नहीं भी चल रही होगी, अब चल जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, एसओसी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, अपडेट कर दिया है। उसमें आपकी एसओसी जीडी की वैकेंसी बहुत ही जल्द यानी कि अगस्त माह में ही आपको देखने को मिल रही होगी। जून हो गया, जून का आधा जुलाई, अगस्त में आपकी एसएससी जीडी की वैकेंसी आ जाएगी। मेरे को बस यही था कि एक बार एसएससी जीडी के नोटिफिकेशन कुछ भी आ जाए, कैलेंडर वगैरह कुछ भी आ जाए, बस एक बार आ जाए, फिर हम बच्चों की तैयारी स्टार्ट करवा देंगे। हम लोग कभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे होंगे। जिस बच्चों को आज तक मैथ नहीं किया होगा, फर्स्ट टाइम में वो 20 में से 20 का स्कोर कर रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, मैंने भी एसएससी जीडी का एग्जाम 2 बार क्वालिफाई किया है और हमारे यहाँ से अब की बार भी बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई किया है। आर्यन ने एग्जाम क्वालिफाई किया है, अरुण जो कि बीएसएफ में सिलेक्टेड है, पिछले वाली वैकेंसी में ही सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे सिलेक्शंस हैं हमारी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर से। हम लोग बिल्कुल आपको एकदम बेसिक टू हाई लेवल पढ़ा रहे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज से बाद आपको परसेंटेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और क्वेश्चंस भी वही पढ़ाएंगे जो पेपर में प्रीवियस ईयर में आया है। टाइप टू टाइप चलेंगे, बिल्कुल टाइप वाइज। हम लोग जो बात करेंगे ज़्यादातर कंसेप्ट पर बात करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारा चैप्टर होगा परसेंटेज, फिर होगा प्रॉफिट एंड लॉस, फिर होगा डिस्काउंट, फिर हम लोग साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, फिर इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे। 2 से 3 महीने में मैं इस कोर्स को कम्प्लीटली करवा दूंगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग परसेंटेज की तरफ चलते हैं। एक एक चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। आप अगर आप आज से पहले आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, वो मैटर नहीं करता, आज पढ़ लेना। ठीक है, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। प्रतिशत होता क्या है? व्हाट इज परसेंटेज? प्रतिशत क्या है? देखिए, कोई भी मान है, जिससे कि मैंने बोला कि जैसे कि बोलते हैं कि उस बच्चे के 72% नंबर आ गए, उस बच्चे के 10वीं क्लास में 72% नंबर आ गए, यानी कि 100 में से 72 नंबर लेके आ गया। परसेंटेज का मतलब होता है पूरा 100%। ठीक है प्यारे बच्चों, परसेंटेज का मतलब होता है पूरा 100%। मैंने क्या कहा, इस बच्चे के एसएससी जीडी में 80% नंबर है। ठीक है, पहले 100 नंबर का पेपर होता था, अब तो 160 का होने लग गया। पहले के कंपैरिजन से मैं देखूं, यानी कि 100 नंबर का पेपर था, 80 बच्चे के नंबर आए, यानी कि 80% नंबर आ गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, 100% हमेशा जो पूरा मान होता है। जैसे कि मैंने बोला, किसी बच्चे के 500 में से 250 नंबर आया। 500 क्या है? पूरा 100% है और 250 मतलब आधा, यानी कि 100 का आधा, यानी कि 50%। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर हो आपको परसेंटेज क्या होता है? चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने बोला आपको, सीधा हम लोग कंसेप्ट पर ज़्यादा बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने प्यारे बच्चों बोला आपको ए परसेंट। देखिए, जब भी परसेंट हटेगा तो हमेशा बटे 100 जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला A%, तो क्या हो जाएगा? A/100। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? A/100। परसेंट का चिन्ह ये होता है, आप सभी को पता है। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बोला 20%, बताइए। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बोला 16 से 2/3%। बस ओनली मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखिए 20% हटा बटे 100, यानी कि जब ये परसेंट हटेगा तो इसका बटे 100 जाएगा। देखिए, इसको हल करने का तरीका क्या होता है? 16 या 48, इसकी गुणा इसमें कर दो। 16 या 48 आ गया ना, बस जो आया उसको ऊपरले में जोड़ दो, ऊपरला 2 आए, 16 या 48 और 2 50, 50/3 और परसेंट हटा बटे 100 गया। ठीक है, इस चीज़ को तो पूरा डिटेल में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ओनली ये बात बताई है मैंने कि जब भी परसेंटेज हटता है तो बटे 100 जाता है। ठीक है जी बिल्कुल। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, समझते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ हम बढ़ते हैं।
आगे की तरफ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूँगा कोई प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन में बदलना। आप लोग इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जितने कंसेप्ट होंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, यही आपको बड़े से बड़ा क्वेश्चन हल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कंसेप्ट अगर आप लोग सीखेंगे, वही बात है कि अगर किसी घर की नींव मजबूत होगी तो बहुत दिनों तक टिकेगा, ठीक है। और जिस घर की नींव मजबूत नहीं होता वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, ठीक है। तो आपको नींव मजबूत करनी है, कंसेप्ट मजबूत करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए देखिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि मैंने बोला 10%, जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों ने बोला 10%, 10% क्या होता है? मैंने बोला आपको 10%, मैंने बोला आपको 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। मैंने बोला आपको 14 सही 2/7%। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने बोला था आपको, जब भी परसेंट हटेगा बटेस हो जाएगा। सीधा सा मैं सिंपलीफाई आपको करके दिखाता हूँ। देखिए 10 है, मैंने जो का 2 लिख दिया, बोलो आपकी परसेंट हटा बटेस हो गया। फ्रैक्शन का मतलब होता है जब तक कटे ना, जब तक आप पे कट रहा है तो काटते रहो, जब तक आप पे कट रहा है तो काटते रहो। आपको जो है ना थोड़ा सा कैमरा हिलने का आभास हो रहा होगा, हवा की प्रवाह तेज होने के कारण ये सब मेरे प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है, ठीक है। देखिए 1 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, क्या बचेगा 1/10। तो 10% का फ्रैक्शन क्या होते हैं 1/10, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि मैंने बोला 33 सही 1/3%। मेरे को पता है कि 1/3 होते हैं, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए। मैंने बोला आपको मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग इसकी इसमें गुणा करिए, 33 की 3 में गुणा करिए, 33 या 99, और जो 99 है उसमें 1 जोड़ दीजिए, यानी कि ये वाला जोड़ दीजिए। 99 और 1 100/3 जो का 2 रहा मेरे प्यारे बच्चों। जब भी परसेंट हटेगा गुणा बटे हो जाएगा, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा, तो फाइनल क्या है 1/3। 14 से 2/7% का बचेगा। मेरे को पता है 1/7 है, लेकिन आपको भी ऐसे ही याद करवाना है। देखिए 14 7 98 और 2 कितना हो गया 100, 100/7, परसेंट हटा बटे 100 हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुई, क्या बचा 1/7 आया आपको। जब भी आपको अगर मैं परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए दे दूँ, क्या कर सकते हैं आप लोग, चलिए थोड़ा सा ऊट पटांग से सीखे फ्रैक्शन। चलिए वैसे पूछता नहीं है, लेकिन आपको तो मेरे प्यारे बच्चों हर एक कंसेप्ट ऐसे रूबरू करवाने वाला हूँ, ठीक है। मैंने बोला 133 से ही 1/3%। चलिए इसको बताइए, बस बदले फ्रैक्शन, ठीक है। कोई नहीं बताता ये सब, लेकिन हम जो है ना आपको फ्री कोर्स में भी, फ्री क्या है यार, आप बच्चे हो हमारे, ठीक है। आपका एक बार सिलेक्शन हो जाए, इससे ज़्यादा हमें खुशी कभी भी नहीं होगी। एक बार अगर आपने ये बोल दिया ना कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी उसमें, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। 100% प्लस 33 सही 1/3%, ऐसे तोड़ सकता हूँ। देखिए 133 से 1/3, 100% मैंने अलग कर दिया, 33 से 1/3% मैंने अलग कर दिया। देखिए 100%, सबसे पहले मैं इसको सोल्व करने वाला हूँ। 100% परसेंट हटा बटे 100 गया, 100 से 100 काट गया, कितना बार आया 100 क्यों 1 बार आ गया, यानी कि इसको जब मैंने सोल्व करा तो कितना आया 1 प्लस 33 से 1/3% का मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या बताया अभी 1/3 प्लस के 1/3, तो बस कर दो 3 की गुणा इसमें, 3 एकम 3 और 1 4, क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों 4/3। आया समझ में।
आया मेरे प्यारे बच्चा आपको समझ में? तो एक चीज़ और दे दो आपको होमवर्क के लिए थोड़ा सा। चलिए 116 से 2/3% के आप लोग फ्रैक्शन बताएंगे और 114 से 2/7% के आप लोग फ्रैक्शन बताएंगे। ये आपका होमवर्क का काम है। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ क्लियरली। हम लोग सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, ठीक है? पढ़ना आपको पड़ेगा, बुक आपको सोल्व करनी पड़ेगी। हम सिर्फ आपको टाइप बता सकते हैं कि ये टाइप ऐसे सोल्व होगा, प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। सभी ये बोलते हैं ना यूट्यूब पे कि भाई आप जो है ना हमारी वीडियो देख लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये क्वेश्चन कर लीजिए, आप नहीं होगा। भाई मैं आपको बिल्कुल भी अंधेरे में नहीं रखना चाहता। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको सिखाऊंगा। आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक ले आना, ठीक है? उसको सोल्व कर लेना। जैसे कि मैंने परसेंटेज ख़त्म करवाई, उसके बाद उस बुक के आप लोग परसेंटेज के सभी क्वेश्चंस लगाना। अगर आपने अच्छी तरह पढ़ा है तो बिल्कुल आप लोग सभी क्वेश्चंस कर देंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है प्यारे बच्चों? बुक निकालनी बहुत ज़रूरी है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इतना आपको क्लियर हुआ? चलिए अच्छा, थोड़ा सा आप लोग एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज होगी, जी मैं बोलूँगा 20% घटाया गया, या बोलूँगा मेरे प्यारे बच्चों में 10% बढ़ाया गया। चलिए मैं ऐसा बोल लूँगा आपको, ऐसा क्वेश्चन में आएगा तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 20% का मतलब क्या होता है, अभी बताया आपको। परसेंट हटा बटे 100 हो गया, इसका मतलब होता है 1/5। इसी में आपको सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। 20% का मतलब होता है 20/100, मतलब 20 से एक बार जाएगा, 20 से 5 बार। 20% का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/5। देखिए अगर बढ़ा है ना तो यहाँ पे क्या बोला गया, घटाया गया। क्या करा गया? घटाया। तो बस माइनस कर दो। क्या कर दो? माइनस। कौन सी संख्या? ऊपर लगानी। कौन संख्या? ऊपर लगानी। यानी कि पहले ये ओरिजिनल मान होता है, बस ओरिजिनल यानी कि पूरा मान होता है, ठीक है? अगर पहले संख्या 5 थी ना, 5 पहले संख्या कितनी थी? 5। पहले संख्या कितनी थी मेरे प्यारे बच्चों? 5। उसमें से एक घटा दो, बस। क्या करा? घटाया गया। यानी कि जो ऊपर होता है ना, ये वाला होता है, इसको घटा देते हैं बस। 5 में से एक गया, कितना बचा? 4, ठीक है? चलिए घटाने का मतलब होता है, जैसे कि मैंने बोला 20%। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 में से एक को घटाना है। यानी कि पहले 5 थी ना, अब कितनी रह गई है? 4। जैसे कि मैंने बोला 10% घटाया गया। 10% का मतलब होता है 1/10 बढ़ाया गया ना, यानी कि प्लस कर दीजिए। अगर पहले 10 था ना तो 10 में एक जोड़ दीजिए, बस प्लस कर दीजिए। अगर बढ़ाया तो कितना हो गया? 11। क्लियर हुआ? बताइए आपको इतना क्लियर हुआ? और बताइए 16 से 2/3% बढ़ाया गया। बढ़ाया गया। देखिए 33 से 1/3% घटाया गया। घटाया गया। बताइए इसको, बताइए आप लोग सॉल्व करिए जल्दी से। चलिए जल्दी। ऐसा आनंद लीजिए जैसे कि आप लोग ऑफलाइन कोचिंग में बैठे हैं, ठीक है? हो गया? चलिए देखिए 16 से 2/3% का मैंने बताया था अभी मेरे प्यारे बच्चों, कितना होता है? 1/6। कितना होता है? 1/6 बढ़ाया गया, यानी कि प्लस कर दीजिए, प्लस का निशान आ जाएगा। यानी कि अगर पहले 6 था ना तो अब 6 में एक जोड़ दो, कितना हो गया? 7 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। और देखिए
यहाँ पे क्या आती है 33.3%। 33.3% का मतलब होता है 1/3। घटा क्या है 2 माइनस कर दीजिए, यानी कि अगर पहले 3 था ना तो 1 घट गया, 3 में से 1 गया 2, 3 2 का अनुपात आ गया। इतना क्लियर हुआ आपको? चलिए आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं फ्रैक्शंस पे, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस। ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए आपको, ठीक है? टिप्स पर याद होनी चाहिए, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और जब हमारा जिस दिन हमारा परसेंटेज समाप्त हो रहा होगा उस दिन आपको ये पूरी कंप्लीटली याद हो जाएगी। चलिए तो पूरा तरीके से कंप्लीट फ्रैक्शंस को लेकर आया था वापस। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस, जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों मैंने लिखा 1%, मैंने लिखा 1/2%, मैंने लिखा मेरे प्यारे बच्चों 1/3%, मैंने लिखा 1/4%, मैंने लिखा मेरे प्यारे बच्चों 1/5%, मैंने लिखा 1/6%, मैंने लिखा आपको, सॉरी ये फ्रैक्शन है एक, ठीक है? परसेंटेज तो अब होगा इसमें कन्वर्ट ना, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे करना है, ठीक है? मैंने लिखा 1/100, इसका परसेंटेज करता हूँ, मैंने लिखा आपको 1/8%। चलिए देखिए आप लोग कैसे करेंगे। 1% का मतलब क्या होता है? हमेशा होता है 100%। मैंने लिखा 1/2 का मतलब 50%, मैंने लिखा 1/3 का मतलब अभी लिखा था 33 ही 1/3% मेरे प्यारे बच्चों। मैंने लिखा 1/4 का मतलब होता है 25%, ठीक है? मैंने लिखा मेरे प्यारे बच्चों 1/5, 1/5 लिखा, 1/5 का मतलब होता है 20%, कितना होता है 20%। मैंने लिखा आपका 1/6, 1/6 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है 16 से ही 2/3%। मैंने लिखा आपको 1/7, 1/7 का मतलब होता है 14 से ही 2/7%। मैंने लिखा आपको 1/8, 1/8 का मतलब होता है 12.5%, 12 से ही 1/2%। देखिए कहीं पर भी आपको अगर 16 से ही 2/3% नजर आ जाए उसका मतलब होता है 1/6, ठीक है? कहीं पर भी आपको 14 से 2/7% दिखाई दे तो इसका मतलब होता है 1/7। मैंने कहा आपको 12.5 से ही 1/2% अगर आपको कहीं पर भी दिखाई दे रहा है इसका मतलब होता है 1/8%। चलिए चलिए और लिखिए, इतने से काम तो चलेगा नहीं। 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, इनको लिखिए। चलिए इनको लिखिए आप लोग। चलिए इनका बताइए 1/9 का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों 11 से 1/9%। 1/10 का मतलब होता है हमेशा 10%। 1/11 का मतलब होता है 9 से ही 1/11%। 1/12 का मतलब होता है 8 से ही 1/3%। 8 से ही 1/3%। ठीक है मेरे बच्चों, देखिए कुछ और थोड़ा सा मैं आज से आपको फ्रैक्शंस 2-3 फ्रैक्शन हो रहा है जो कि इम्पोर्टेंट है, मैं इनको अलग से लेके आया हूँ। 4/2 पहले 2/3 लिखा आपको, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2/3 फ्रैक्शन इसका होता है 66 से 2/3%।
66 सही 2/3%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। 66 सही 2/3%। आप जैसे कि ऐसा ही आपको फंसाने के लिए दिया जाता है कि बच्चा गुणा करेगा, टाइम पिएगा। अगर आप लोग एक स्मार्ट स्टडी करने वाले बच्चे, आप लोग कहोगे कि 66 से 2/3% मतलब 2/3%। ठीक, इसमें याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। 66 तो अलग है, बस यही तो याद रखना है। 66 से 2/3% मतलब होता है 2/3। चलिए एक आता है इसमें 3/8। 3/8 3/8 का मतलब होता है 23 सही 1/23 सही 1/2%। जी सॉरी 33 सही 1/2%। कितना हो जाएगा? 33 सही 1/2%। 3/8 का मतलब होता है 33.5%। 4/7 का मतलब होता है 57 सही 1/7%। बस ये फ्रैक्शंस इंपॉर्टेंट है, वरना और की आपको आवश्यकता नहीं है। और वैसे मैंने आपको निकालना सिखा ही दिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अब थोड़ा सा जो है ना हम लोग थोड़ा क्वेश्चन की तरफ हम लोग धीरे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस नहीं है, अभी बेसिक चल रहा है क्वेश्चन। जैसे कि मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा, बिल्कुल टाइप वाइज बढ़ूंगा, और बिल्कुल पहले बेसिक वाले टाइप, फिर थोड़े से हाई लेवल, फिर उससे इस तरह हम लोग बढ़ रहे होंगे। जैसे मैंने बोला मेरे प्यारे बच्चों, कंसेप्ट ये है, जैसे मैंने बोला आपको 100 का 10% क्या होगा? यहाँ पे मैं आपको जो मेन पर्पस है मेरा, वो का मतलब है। ठीक है, देखिए हमेशा जब भी का दिखाई दे आपको, इसका मतलब होता है गुना। का मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? गुना। देखिए जी मैंने का 100, आपको पता है का मतलब क्या होता है? गुना। 10% हटा बटे 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया मेरे प्यारे बच्चों, क्या बचा? 10। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोला 30 का 50%, 30 का 50% क्या होगा? चलिए ये आप लोग करके दिखा दीजिए। डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं, मतलब 15 होगा। ठीक है, लेकिन आपको मैं सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। 30 का मतलब क्या होता है? गुना। 50% हटा बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 5 3 15। आया समझ में? अरे आया समझ में आपको? चलो आ गया। चलो फिर एक और करके देखो। 20 का 32% निकाल देखो। 20 का 32% ज्ञात करें। ज्ञात करो। अब जो है ना, ट्रेन से भी हम बड़े परेशान हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। कोई नहीं, आपको कंसेप्ट पे से मतलब होना चाहिए। 20, देखिए ये आ गया आपका 20। का मतलब क्या होता है? गुणा। 32% जब भी हटेगा बट्टे 100 जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी। ठीक है, 32 का 2 गुणा कितना होता है? 64। 32 का 2 गुणा कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 64 बट्टे 10। देखिए जब भी 10 आए यानी कि एक अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए, कितना हो जाएगा? 6.4। ठीक है, इसका ये हो जाएगा। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जो है ना हम लोग टाइप की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब जो है ना हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। सभी एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए हैं अलग अलग शिफ्टों में। ठीक है, चलिए टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पहला क्या होता है? सीधा आपकी स्ट्रांगली आपकी निगाह सिर्फ आपके मोबाइल पर होनी चाहिए, आपके लैपटॉप पर होनी चाहिए जिसमें आप लोग वीडियो देख रहे हैं।
देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि पी क्यू से 40% कम है, क्वेश्चन को ही होल्ड करो, पी क्यू से 40% कम है, व्यक्ति है दो, पी और क्यू, पी क्यू से 40% कम है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 40% की फ्रैक्शन क्या होती है। आपको पता है 40%, क्योंकि 40 हटा बटे 100 हो गया, 1 0 से 1 0 गई, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजी, तो क्या हो गया 2/5। क्या हो गया 40% का मतलब क्या होता है 2/5। जिसके भी सामने से लगा है ना वो नीचे वाले की वैल्यू है, जिसके भी साथ से लगा है हमेशा उसको मानना कि वो नीचे वाले की वैल्यू दे रखी है। पी क्यू से, क्यों क्यों क्या है, ये क्यों ये है, क्यों कौन हो गया, ये हो गया, इतना कम है तो भाई घटा दो ना, माइनस कर दो ना, बोला था शुरू में आपको 5 में से 2 घटा दो 3, तो पी का मान क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों 3। ठीक है, चलिए आपको पता है कि एक तो है पी, एक है क्यू। पी कितना आ गया 3 और क्यू कितना आ गया 5। ठीक, अब बोलता है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो क्यू पी से कितना अधिक है, कितना अधिक है मेरे प्यारे बच्चों, कितना अधिक है 2 अधिक है। किससे अधिक है मेरे प्यारे बच्चों 3 से अधिक है, और बोला अभी बताया था जिसके साथ भी से होता है ना उसका मतलब होता है बटे, यानी कि वो नीचे की वैल्यू की बात कर रहा है। ठीक है, ये कितना हो गया 100 गुना 2 मतलब 200, नीचे कितना हो गया 3, तो ये कितना हो जाएगा 66 से 2/3%, 66 से 2/3%। आया नहीं समझ में, आया नहीं समझ में आपको। देखिए मैंने कहा 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, जिसके साथ से लगा हो वो हमेशा उसी का ही मान होता है। जैसे इसने बोला पी क्यू से, तो क्यू का मान कितना हो गया 5, कम की बात करिए है ना कि हाँ कम की बात करिए ना मेरे प्यारे बच्चों, तो 5 में से 2 घटा दो तो पी का मान कितना आ गया 3, पी कितना आ गया 3, क्यों कितना आ गया 5। बोला कि क्यों पी से कितना अधिक है, कितना अधिक है मेरे प्यारे बच्चों 3 में 3 और 2 5, 2 ही तो अधिक है, किससे अधिक है 3 से गुना 100, ये आपको आ गया। ठीक है यार मेरे बच्चों, चलिए अरे 2-3 क्वेश्चन और करेंगे ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आप लोग देखिए जी। बोलता है x y से 80% अधिक है, SSC 2019 का क्वेश्चन है और वो भी जो 2019 का था। x y से 80% अधिक है, 80% की फ्रैक्शन क्या होती है 80%, यानी कि 80/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, जब मैं 2 से इसको डालूंगा 2 चुके 8 और 2 पंचे 10, 80% का मतलब होता है 4। एक्स वाई से वाई किसके साथ लगा से, तो वाई का मान कितना आ गया 5, एक्स वाई से यानी कि वाई से किसके साथ लगाया वाई के, यानी कि वाई का मान नीचे वाला अधिक है, यानी कि 5 में 4 जोड़ दो ना मेरे प्यारे बच्चों, 5 में 4 जोड़ दो ना मेरे प्यारे बच्चों, 5 में 4 जोड़ दो ना, फिर कितना किसका मान आ जाएगा एक्स का, 5 और 4 9, एक्स का मान कितना आ गया 9, वाई का कितना आ गया 5, एक्स का कितना आ गया 9। क्लियर हुआ इतना। चलिए देखिए अब मैं निकाल लेता हूँ एक्स, अगर एक्स 9 है और वाई कितना है 5, कितना क्लियर हुआ आपको। सिंपल सी बात बताइए 80% का मतलब होता है 4/5, जिसके साथ भी से लगे यानी कि वो उसका ही मान होता है। अब अधिक बोला तो जोड़ दिया 5 और 4 9, एक्स का मान याद है, ओके बस इतनी सी बात आपको बताइए। अब बोलता है तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है बताओ, कितना कम है, कितना कम है मेरे प्यारे बच्चों 4 कम है, 4 कम है, किससे कम है 9 से, और गुना 100, गुना 100, ठीक है गुना 100। चलिए ये कितना हो जाएगा 400/9,
9 चौक 36, 9 चौक 36, 44/4/9%, 44/4/9%, यानी कि 44.44%। इसको हम लोग 44.44%